बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र। जो आपका चैप्टर है वो 9 है, वृद्धों की समस्याएं। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम ये आपका चल रहा है। जो विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम उसी के अनुसार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। आज का जो प्रश्न है वृद्ध किसे कहते हैं? वृद्धों की पारिवारिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझाइए, अथवा भारत में बुजुर्गों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। तो बच्चों इसमें क्या है, देखो आप सब परिवेश से जुड़े हुए हैं। परिवार में जो है जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी अपनी अपनी इतना समस्याएं हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि इतना वृद्ध क्या है, इतना बुजुर्ग क्या है। मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। वृद्ध मानव विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें उसकी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, साथ ही व्यक्ति की कार्य क्षमता भी घट जाती है, जिससे वृद्धों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है बच्चों, एक तो इंद्रियां कमजोर हो जाती है। जब व्यक्ति इतना वृद्ध हो जाता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। जो कार्य करने की उसकी क्षमता होती है वह भी उसकी जो है कमजोर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कभी कभी क्या होता है, वृद्धों में जीवन के प्रति उत्साह ही खत्म हो जाता है और वह मृत्यु के प्रति विचार करने लगता है। और क्या बनता है इसमें, सामान्य वृद्ध उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तो कुछ जो इतना समाजशास्त्री जो है उसको दो भागों में बांट रहे हैं। कह रहे हैं कि जो 60 से 75 वर्ष की आयु के हैं वो तो युवा वृद्ध, और जिसकी आयु 75 वर्ष से अधिक है अर्थात वो पूर्ण रूप से तो वृद्ध। तो इसमें क्या है, मतलब जो समाजशास्त्र ने मतलब दो भागों में बांट दिया। जो 60 से 75 वर्ष के थे उनको युवा वृद्ध, और जिनकी आयु 75 से अधिक थी उनको जो है वृद्ध, बिल्कुल जो ओल्ड। विगत कुछ दशकों से वृद्धों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके पीछे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और विज्ञान की प्रगति के प्रमुख कारण हैं। भारत में वृद्धों को वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन कहा जाता है। भारत में एक और जहां वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर उद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के चलते बच्चों में संयुक्त परिवार या माँ बाप के साथ रहने के पुराने संस्कारों में कमी आई। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो पुराना जो हमारा वैदिक काल है, जो दूसरे काल है, उसमें जो है संयुक्त परिवार प्रणाली रही है। और जैसे जैसे जो है आधुनिक काल आया है, इसमें उद्योगीकरण का विकास हुआ है, नगरीकरण का विकास हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, और पश्चिमीकरण के चलते जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पे क्या है, अधिकतर एकाकी परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके चलते क्या है, संयुक्त परिवार जो संयुक्त परिवार थे, जिसमें संयुक्त परिवार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार वो होते हैं जिसमें 2 से 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हों, जिसमें रक्त संबंध हो, जो एक रसोई का खाना बना खाते हों, उनको जो है हम संयुक्त परिवार की श्रेणी में रखते हैं। तो क्या है, वो संस्कारों में कमी आई है। आजकल के जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप के जो ओल्ड जो माँ बाप है उनके साथ रहना जो है पसंद नहीं करते। तो इसके आगे अब परेशानी और सुविधाओं का कारण माने जाने लगा है। इस तरह वृद्धों की समस्याओं में दिनों दिन वृद्धि होती गई। अब वृद्धों की समस्याएं, जो वृद्ध हैं हमारे यहाँ पे जो ओल्ड हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तेजी से बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वृद्धों की उपेक्षा झेलने पर मजबूर होना पड़ता है। यही वजह है कि वृद्धों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वृद्धों की कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित इस प्रकार हैं। एक क्या, पारिवारिक समस्याएं। तो वृद्धों की जो है पारिवारिक समस्याएं होती हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वृद्धों की सबसे प्रमुख समस्या परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने की है। वर्तमान में वृद्ध होते हैं, परिवार में उचित देखभाल प्राय नहीं की जा रही। इस उपेक्षा से वृद्धों की समस्याएं परिवार से ही प्रारंभ हो जाती है। वृद्ध स्वयं को असहाय या लाचार समझने लगता है। एक समस्या क्या होती है, पारिवारिक समस्या ये होती है, जो एक तो क्या होता है, जो घर के जो कार्य होते हैं, जो प्रमुख फैसले लिए जाते हैं, उनमें उनको जो है उपेक्षित कर दिया जाता है। छोटे मोटे काम में उनकी सलाह ली जाती है, ना तो सलाह नहीं लेते। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। तो वृद्धों में क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं।
इंद्रियां कमजोर हो जाती है, इंद्रियां जो है शीतल पड़ जाती है, बुढ़ापे के कारण आंखें कमजोर तो न हो जाती है, कार्य करने की जो है क्षमता तो न घट जाती है, गंभीर तो न शरीर के विकास हो जाते हैं, जैसे लकवा मार गया किसी से जो शरीर को, तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। फिर आर्थिक कारण, जो परिवार का आर्थिक कारण होता है उसके कारण जो है उनका सही तरीके से इलाज भी नहीं हो पाता, ये भी इनके साथ में बड़ी समस्या है। नेक्स्ट बच्चों आर्थिक समस्याएं। तो वृद्धों के सामने आर्थिक समस्या भी है। आर्थिक असुरक्षा वृद्धों की एक और समस्या है। वर्तमान उपयोगितावादी मानसिकता के चलते वृद्धों के प्रति आर्थिक उपेक्षा का वातावरण भी परिवार में बना है। भारत में 40% से अधिक वृद्ध निर्धनता के नीचे जीवन यापन करते हैं। इनमें से विधवाओं की संख्या 55% है। लगभग 40% वृद्ध ऐसे हैं भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और 55% उसमें जो है विधवा हैं। सबसे बड़ी समस्या तो वही है, क्योंकि आर्थिक संसाधन उनके सामने, आर्थिक जो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है और जो संसाधन है उनके लिए जो है वृद्धों के पास अभाव है। नेक्स्ट अकेलेपन की समस्या। वृद्धों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अकेलेपन की। जब उनको जो है सहारे की आवश्यकता होती है, बच्चों की आवश्यकता होती है, तो बच्चे अपने कार्यों में इतने बिजी होते हैं और बिजी ना होने के बाद साथ भी जो है अपने माता पिता, अपने जो बुजुर्ग हैं घर में, उनको समय नहीं दे पाते। यही जो है भारत में इतना समस्याएं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि वृद्धावस्था में वृद्धों को कई प्रकार के पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी अभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो अपने जीवन के प्रति निराशा, असुरक्षा, मानसिक विकार, कुंठाई, चिड़चिड़ापन और अकेलेपन जैसी समस्याओं को जन्म देता है। तो वृद्धों की समस्याएं हैं बच्चों, ये आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करना है। आप जो है वीडियो देख के चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जो है आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखो सुनी हुई चीज़ें अधिकतर याद रहती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप वीडियो देख के वीडियो से अपनी जो है इसको नोटबुक भी तैयार कर लो, टॉपिक इसमें लिखते रहो लगातार, और आपकी ये काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बच्चों इसी के साथ मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ, इस संकट की घड़ी में, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, आप और आपका परिवार जो है सुरक्षित होगा।